कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नवक को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शाहदेव नाग मनु के जो इक्ष्वाक पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नवक था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा इनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। उन्हें अम्बरीश के पितामह जो नवक कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नमक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याधन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाक आदि भाइयों ने नवक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नवक गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहाँ आए। उन्होंने देखा, जब सारे भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं, तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाक आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। तुम माँ को तुम इन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का ये वचन सुनकर नवक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याधन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रह रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नवक की वे बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। शाहदेव ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वे उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दे दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले आंगर सगोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते। उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वरूप को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की ये बात सुनकर सत्यवादी नवक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। उन्हें वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नवक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञशिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नवक से पूछा, तुम कौन हो?
जो इस धन को ले रहे हो, ये तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। नवक ने कहा, ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब ये मेरी संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और जो भी निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ कर बताओ। उनकी बात सुनकर नवक ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। शाहदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने कहा, भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मनु बोले, तात विपुरुष जो तुम्हें वे धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। ये तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः एक विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नवक पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, ये सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय इस पर आपका अधिकार है। ये मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नवक ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर शाहदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नवक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नवक, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सती का, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते मैं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही शाहदेव ने भी अपने पुत्र नवक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्रह्मन, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।